इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेजुबान जीवों को असमय मरने से बचाने तथा घायल होने पर हर संभव चिकित्सीय मदद करने वाली सीएमएस गौ सेवा संस्था की टीम के सदस्य और समाज सेवी के रूप में जाने पहचाने दिनेश चंद्र से उन्हीं के दयालपुर स्थित कार्यालय पर मुलाकात हुई। भेंट वार्ता के दौरान समाज सेवी दिनेश चंद्र ने कहा कि हम सनातन धर्म के उस पूजनीय गौ माता को बचाने का निश्चल प्रयास कर रहे हैं जो संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु नियंत्रण का एकमात्र विकल्प है। आज भी दिल्ली में हजारों गौ माताएं हमारी गलतियों के कारण असमय काल के गाल में समा जाती हैं। पॉलीथीन बैग जिसमें हम सब्जियां, फल, दूध तथा अन्य समाज बाजार से खरीद कर लाते हैं, हम उन्हीं पॉलीथीन बैगों में फल तथा सब्जियों के बचे हुए हिस्से, रोटी वगैरह बांधकर कूड़े में फेंक देते हैं। वही सब सामान जब भूखी गाय खा लेती है तो भारी तकलीफ में पड़ जाती है। हमारी टीम जब भी किसी गोधन के नाले में गिरने या घायल होने की सूचना मिलती है तो तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट जाती है। आम जन के साथ दिल्ली एनसीआर में गौ पालकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, आप लोग बचे हुए सब्जियों के कटे हुए हिस्से, फलों के टुकड़े पॉलीथीन बैग में डालकर न फेंकें, बल्कि पॉलीथीन से अलग करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखें जिससे बेजुबान गौ माता या नंदी अपना पेट भर सके, क्योंकि ये भी हमारे जन जीवन का हिस्सा है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा नाम दिनेश चंद्र गौड़ है, मैं दयालपुर में रहता हूँ। जी दिनेश जी, आप यहाँ सोशल वर्कर के रूप में खासे चर्चित हैं और ख़ास तौर से गौ सेवा करने के मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें गौ सेवा ही करनी है? ये ख्याल तो सर बचपन से ही हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि गौ माता हमारी माँ है। ये तो बचपन से हमारे दिमाग में है और कई बार जैसे रोड पे गाय एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उसको हम अपने हमारी संस्था जैसे क्राउन नगर टीम की है, जो छोटे मोटे इलाज हैं उनको हम यही कर लेते हैं। जिसका ज़्यादा वो होता है, जब कल ही दिल्ली पुलिस के पास में एक गौ माता को पता नहीं किसी ने मारा या जहर दिया, कुछ पता नहीं है, उसको हमने हमारी टीम ने तुरंत ही मौके पर जाके उसको हमने एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट दिया, या पहले तो यहाँ ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद हमने वहाँ अपने बहादुरगढ़ झज्जर में भेजा है। वहाँ मेरे डॉक्टर से बात हुई कल रात कि गौ माता कैसी है, तो उन्होंने बोला उसको रेबीज या कुछ ऐसे दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बात हुई। जी सर। आपकी टीम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे टीम में कम से कम 40-50 लोग क्राउन नगर के जो मतलब फ्री सेवा वाले हैं। रात को कोई नौकरी पेशा करने करके आता है, कोई कैसे जिसको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बेचारा तुरंत ही भागा चला आता है। कोई 1 रुपया हम किसी से लेते नहीं हैं, न किसी से हमने सहयोग अभी तक मांगा है, और जो भी होता है हम मिलजुल के आपस में करते रहते हैं। आपकी इस संस्था का नाम क्या है? नाम जानना चाहता हूँ। ये क्राउन नगर टीम है हमारी। क्राउन नगर टीम पहले तो सीएमएस गौ संस्था के नाम पर थे। अशोक बेटा जी हमारे गुरु थे, वो बेचारे गुजर गए, उनको दिवान हो चुका है। एक बार फिर से दोहराएं, संस्था का नाम बताएं। संस्था का नाम है सीएमएस गौ संस्था। सीएमएस गौ सेवा संस्था। जी, इनके अध्यक्ष कौन थे? अशोक डेडा जी थे, वो बेचारे गुजर गए हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे नेक पीर, उन्होंने मेरे को जोड़ा गौ सम्मान। तो उनकी जगह पे कौन बागडोर संभाल रहा है? अभी तो फिलहाल उनका लड़का है, वो बागडोर संभाल रहा है। बाकी हम उनके साथ में जुड़े ही हैं। हमारी क्राउन की टीम भी जुड़ी है, और रॉकी राणा जी मतलब एक ने कई ग्रुपों से जुड़े हैं। जहाँ जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस जगह पर वैसे ही जाते रहते हैं, चाहे नंद नगरी का हो, सुंदर नगरी का हो, सुनिया बिहार को, कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वहाँ जाते हैं। हमारी टीम वहाँ जाती है, जिसको जैसे टाइम लगता है वो वहाँ बंदा पहुँच जाता है। तो आपने बीड़ा उठा लिया है कि कोई गौ बीमार नहीं रहेगी? जी, हमने बीड़ा उठा रखा है कि गौ को बीमार नहीं रहेगी और न गौ कोई कटेगी। हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। 27 जुलाई को खास करके साथियों आपने ध्यान देना है, 27 जुलाई को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक साइन गौ माता को कटने से बचाएगा, और एक साइन आपका गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में सहयोग कर सकता है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ या तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इसमें मिस कॉल कर सकते हैं। यदि आप वैसे इसमें आप गौ सेवा संस्था से आप जुड़ जाएंगे
और हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलने में बहुत सहायता मिलेगी। एक प्रश्न उठता है, संस्थाएं तो बहुत बनती है गौ सेवा के लिए, लेकिन गौ सेवा नज़र नहीं आती। फिर भी इतनी संस्थाएं होने के बाद भी गाय सड़कों पर पन्नियाँ खाती दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से बीमार पड़ती हैं, तकलीफ में आ जाती हैं। उन लोगों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? उन लोगों को ना जिन जो डेयरी मालिक है उनको हाथ जोड़ के विनती है कि गौ माता को आप दूध निकाल दो, जो भी करते हो उनको बाहर कम से कम निकालें, अपने घर पे ही रखें। और जो हमारी गौ माता रोड पे है, हम तो मान लो किसी डेयरी वाले की भी गाय की तबीयत या तो एक्सीडेंट हो, हम उसके लिए नहीं देखते कि किसी की प्राइवेट गाय है या सड़क पर पड़ी है, हम उसका तुरंत में ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल को उपचार करते हैं। क्या आप लोगों से ये अपील नहीं करना चाहेंगे कि थैली के अंदर कोई भी कचरा या कोई भी सब्जी वगैरह, कटे हुए फल वगैरह थैली में पैक करके ना ये फेंकें? आपने अच्छा बात कही सर। मैं भी कई बार कूड़े खत्ते में जाता हूँ, देखता हूँ साथियों से, कई बार जैसे कोई पन्नी में डालता है तो पन्नी में बाहर प्लीज पन्नी में ओपन करके डाल दो, इसके जेब में पेट में पन्नी ना रहे, उसको खाना हो तो खान लीजिएगा। कईयों को मैं वहाँ पर कूड़े खत्ते में सुबह के टाइम में या शाम के टाइम जब भी निकलता हूँ, उनसे कई बार मैं अपने फेसबुक पे डालता हूँ कि गौ माता को जो भी आप अपने रोटी सब्जी पूरी वगैरह रख के पन्नी से बाहर निकाल के रख दे, तो ताकि गौ माता के पेट में पन्नी जाने से बच सके। क्या आप ये अपील नहीं करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से कि यहाँ इलाके में कोई आपके गौशाला नहीं है, या गौशाला खोली जानी चाहिए जहाँ ये आवारा घूमती गौओं को बचाया जा सके, वहाँ पहुँचाया जा सके? हाँ, हमें एम्बुलेंस में देर होती है सर। एम्बुलेंस हमारे 1-1.5-2 घंटे बहादुरगढ़ झज्जर में आने में टाइम है। कल भी यकीनी मानो सुबह 8 बजे की गौ माता परेशान थी, हमारे पास में 11:30 बजे करीब गाड़ी है, 11-11:30 बजे करीब 3 घंटे बजे कड़कती रही। तो मेरी सरकार से विनती है, मोदी जी से, योगी जी से, कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रताप सिंह जी, आपके साथी गौ सेवा में जुटे रहते रात दिन, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बहुत इस बात पर बड़ा खुशी होती है कि माता हमारे बीच में जो भी करते हैं गौ माता के लिए करते हैं, तो हमें बड़ा खुशी होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए उस सूरत में जबकि गाय पन्नी खाती है गलियों में, और वो पन्नियाँ हमारे आपके पड़ोसियों, क्षेत्रवासियों, इलाके के लोगों के द्वारा अपने घर के सब्जी के कटे हुए छिलके, रोटियां, है ना, उसको फेंक दिया जाता पन्नी में बांध के, वही पन्नी गाय के पेट में जाती है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? मेरा यही कहना है कि मैं डेवलप स्कूल के बाजू में रहता हूँ, मेरे घर के सामने गाय पाली हुई है, उसमें सुबह रोज रोटी देता हूँ, और शाम को जब मैं दिल्ली चौराहे पर खत्ते पे या बूढ़े घर में जब देखता हूँ 30-40 गायें पन्नियों में कूड़ा खा रही है, तो बहुत दुख होता है। और तो गौर साहब ने जो ये बेड़ा उठाया, मुझे बड़ी खुशी है। इसी तरह जो भी हो सके हम भी इसमें सहयोग या अन्य लोग जुड़ें। और पीड़ा होती है जब गाय पन्नियाँ खाती है, शाम के टाइम में जो भी कॉलोनी की ये अवैध जो डेरिया है, इन्होंने जो शाम को निकाल के दुआ करके ये फिल्म उसको खत्ते की ओर बढ़ते हैं, और वो पन्नियाँ खाती हैं और फिर बीमार हो जाती हैं। नेगी साहब, मैं आज आपको गौ सेवकों के साथ बैठा देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो सड़क पर पन्नी में बांध करके सब्जी के छिलके, केले के छिलके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें गाय खाती है, साथ में पन्नी चली जाती है और बीमार होती है? क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि उनके अंदर समझ ही इतनी है कि जो ऐसे काम कर रहे हैं, आगे के लिए नहीं सोच रहे, अपने आने वाले समाज के लिए नहीं सोच रहे, अपने बच्चों को नहीं सोच रहे। जो गुनाह कर रहे हैं कल उन पर नहीं तो उनके बच्चों में लगेगा। गाय को दे सता रहे हैं, वो उनके आगे आएगा, नहीं तो उनके अपनों का आगे आएगा हैं। और हम सेवक उनके जो गौ सेवक हैं, हम गौ की सेवा नहीं कर पाए तो कम से कम उनकी सेवा करो। जो गौ की सेवा कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उनकी सेवा के लिए तुम समय दे दो। अच्छा, कई बार इसमें आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा आप लोग कहाँ से खर्चते हैं? देखो, पैसे से कोई काम करना तो काम करना ही बेकार है। अपनी इच्छा से करो, जितना तन मन धन ऊपर देखा उसी में से हाथ बढ़ाते हैं, ना लेते किसी को, और अपना दे दें जितना है उतना दे सकते हैं, लेकिन लेते नहीं किसी को। अच्छा, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को तो ऐसा है कि हमने बहुतों कहा जी गाय की सेवा करो, बहुत समझाते हैं कि ये पुण्य तुम्हारे आगे आएगा, नहीं तो तुम्हारे अपनों को आगे आएगा। हमारे पूर्वज हमें ये बता गए, बेटा अच्छा काम करेगा तेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरे अपने के आगे आएगा।
वही हम समझाते हैं कि गलत काम मत करो, गलत का अंजाम गलत होता है। हंसी मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन ये गलत काम है कि गाय को कचरा दे रहे हो, वो दे रहे हो, पन्नी भर के फेंक रहे हो। उससे अच्छा तो और नए ले फेंक दो, लेकिन ऐसे कचरा वाला सामान मत। बाकी हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ, जो भी पन्नियों में सब्जी डालते हैं उसी के साथ में कील भी होती है, कई बार कांच भी होता है, तो उस चीज़ को अलग कर दें और पन्नी से जो अच्छा भोजन है उसको साइड में रख दें, किसी साफ जगह पर रख दें, गौ माता अपने आप खा लेगी। और इतना कष्ट करें कि पन्नियों में न डालें, पन्नियों से बाहर कर दें। और पन्नियों के साथ कई बार कील होती है, कई बार कांच होता है, कई बार इतनी बड़ी पन्नियाँ जब ऑपरेशन होता है हमारे सामने, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पन्नी होती है, उनके पेट में अफारा होता है। तो प्लीज़ आपसे सब यू भाइयों से विनती है कि पन्नी में से अलग करें और जिसमें कील वगैरह ऐसी चीज़ें सब्जी से हटा के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो पन्नी में बांध करके सब्जी, कचरा, केले के छिलके, है ना, तो ये सब डालते हैं, जिससे खाने से पन्नी गाय के पेट में चली जाती है और गाय बीमार होती है। आप बच्चे हो, लेकिन आप क्या सोच रखते हैं ये बताएं। हम ये सोच के रखते हैं कि गौ माता हमारी भी माता है, सबकी माता है, तो गौ माता को ना पिन्नी डालो, पिन्नी में अगर खाना है तो पिन्नी अलग करके खाना डाल दो और पन्नी कहीं और फेंक दो, नाली या कचरे में। कचरे में पिन्नी के समीप मत खाना रखो, क्योंकि गाय माता के पेट में जाएगा, गौ माता बीमार होगी, तो उसकी वजह से सब परेशान होते हैं। गौ माता हम इंसान है, हम भी इंसान है, गौ माता भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो कोई ऐसा मत करो कि गौ माता को परेशान मत करो। गौ माता हमारी माता है, किसी को कुछ कहो मत। गौ माता अपने उसमें है, गौ माता को बस खाना अपने आप दे दो, गौ माता खा लेंगी। पिन्नी में रख दो, पिन्नी भी खाती है। गौ माता फिर बीमार भी होती है, फिर बंदे भगाते भी उनको कि यहाँ पे क्यों कूड़ा कचरा करते हो। और ऐसे बहुत जगह हमने देखा है कि गाय को ले जाते हैं, बांध के मारते हैं, फिर दूध काटते हैं, फिर निकाल देते हैं, भगा देते हैं। पीछे गली में भी ऐसी बहुत बार देखा है हमने। तो इस बार कहते हैं कि भाई गौ माता है हमारी, भाई गौ माता को पालते हो तो भाई सही से रखो, नहीं भाई रहने दो। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।